नमस्कार, मैं रोहित रंजन। स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारियों वाली उस मुहिम में जिसमें हम चमत्कार के दावों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखते हैं। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल नाम के इस मुहिम में हम हर धर्म के कथित गुरुओं के दावों की पड़ताल करते हैं। इसी कड़ी में आज बात एक कथित मौलाना की करेंगे जो गंभीर बीमारियों को ठीक कर देने का दावा करते हैं। जंजीरों में बांधकर लोगों को भूत प्रेत और जिन जिन्नात से भी छुटकारा दिलाते हैं। क्या जंजीरों में जकड़कर किसी का इलाज हो सकता है? क्या हाथों में हथकड़ी लगाकर प्रेत बाधा दूर हो सकती है? क्या कोई ऐसी भी जगह है जहां भूत और जिन जिन्नात की अदालत लगती है? विज्ञान के इस जमाने में भले ही ये बातें आपको हंसी मजाक लगे, लेकिन दावा किया जाता है कि एक सूफी संत की दरगाह पर हर रोज बुरी शक्तियों की हाजिरी लगती है। बाबा के दरबार में पेशी होते ही जन जिन्नात दौड़े चले आते हैं। सिर्फ यही नहीं, यहाँ हर तरह की बीमारियों का भी इलाज होता है। इन दावों की पड़ताल के लिए हम दिल्ली से करीब 750 किलोमीटर का सफर तय कर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पहुंचे, जहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर सूफी संत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर की दरगाह पर हर दिन चमत्कार होने का दावा किया जाता है। मखदूम अशरफ जहांगीर सेमनानी की दरगाह पर इस समय मौजूद हैं हम, और जहां पर आपको दिखा रहे हैं कि हाजिरी के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। ऐसी हाजिरी जिसमें लोगों को बांध करके भी रखा जाता है कि कहीं वो इधर उधर ना चले जाएं। जिनके ऊपर साया है, जिनके ऊपर भूत प्रेत का साया है, उनको जंजीरों से बांध करके भी रखना पड़ता है। आप देखिए इस शख्स को, ये शख्स जंजीरों से बंधा हुआ है, हाथ बंधे हुए हैं और यहाँ पर एक जंजीर लगी हुई है। ये बताइए कि ये जंजीर से बांधे गए हैं, ये क्या वजह होती है इसको बांधने की? शैतानी हरकत होती है, तो वो जो बाबा की वो होता है तो बांधना पड़ता है इनको। बाबा की इजाजत होती है तभी बांधना जाता है। आप यहाँ पर क्यों आए? डॉक्टर को दिखाइए। हमको तो यकीदा है हमारे सरकार। डॉक्टर को दिखाया था आपने? हाँ, हमने पूरी फाइल रखे हैं। अच्छा, डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर बोले कुछ नहीं, सब नॉर्मल है। हमने सारी रिपोर्ट रखे हैं उसका। इस दरगाह को किचौचे शरीफ दरगाह भी कहते हैं। पहली नजर में इस जगह को देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये कौन सी चमत्कारिक जगह है। यहाँ कोई आपको झूमता नजर आएगा तो किसी को खुद पर काबू नहीं है। कोई जंजीरों में जकड़ा हुआ है, किसी के पैरों में जंजीर बांधकर ताले लगा दिए गए हैं, तो किसी की कमर से जंजीर बांधकर उसे लेटा दिया गया है। लेकिन सवाल है कि आखिर इन्हें बीमारी क्या है? वो कौन सा मर्ज है जिसका इलाज जंजीरों से बांध कर किया जाता है? जवाब है शैतान का साया, बुरी ताकतें और जन जन्नात की पकड़। इनको क्या हो गया है? उधर देखिए, 15-16 भूत पकड़ा है। 16 भूत ने पकड़ लिया है। 16 भूत ने पकड़ लिया। 16 पकड़ा हुआ है। अकेला ही बच्चा है, अकेला ही बच्चा है। हमका छोड़वा। क्या नाम है तुम्हारा? छोड़ दा ए बाबा, छोड़ दा, छोड़ दा हमका, छोड़ दा, छोड़ दा हमका। हम चला जाब, कभन पकड़ब, कभन पकड़ब, कभन पकड़ब, कभन पकड़ भाई, हम कभन पकड़ भाई, कभन देखा वे करे और कभन देखा। इन लोगों की बेबसी देखकर आप परेशान भी हो सकते हैं। ये ऐसी तस्वीरें हैं जिसकी सभ्य समाज में कोई जगह नहीं, लेकिन यहाँ आस्था के आगे तर्क और विज्ञान की कोई जगह नजर नहीं आती, और अंधविश्वास के आगे तर्क कहीं गलियों में रेंगता भी नजर नहीं आता। दावा है कि दरगाह में आकर शैतानी ताकतें बेबस हो जाती हैं और फिर बाबा से पनाह मांगती हुई भागती नजर आती हैं। कुछ महिलाओं को आप देख सकते हैं, झूमते हुए कोई महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं। दरअसल उन पर माना यह जाता है कि किसी भी तरह के भूत प्रेत का साया है।
और वो साया उतारने के लिए यहाँ पर हाजिरी दी जाती है। देखिए एक महिला आपको हरे कपड़ों में दिखाई दे रही है जो झूम रही है। इसी अलावा देखिए एक पीले दुपट्टे में एक महिला है जो झूम रही है, उसके ऊपर कोई साया है ऐसा कहा जाता है। सवाल है कि आखिर इस दरगाह में ऐसी कौन सी रूहानी ताकत है जिसके असर में आकर पढ़े लिखे लोग भी विशेषज्ञ डॉक्टरों और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को दरकिनार कर यहाँ पहुँच जाते हैं। जवाब है वो पीर जिनकी करीब 800 साल पहले यहाँ मौत हो गई थी। इस दरगाह का इतिहास करीब 800 साल पुराना बताया जाता है। यहाँ ईरान में जन्मे सूफी संत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर की मज़ार है। उनका जन्म 707 हिजरी यानी 1286 ईस्वी में ईरान में हुआ था। कम उम्र में ही पिता के निधन के बाद वो उत्तर प्रदेश के किछौछा चले आए और यहीं उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनके कब्र के पास मज़ार बना दी गई। सैयद नफीस अशरफ खुद को उसी सूफी संत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर की 29वीं पुश्त बताते हैं और इस मज़ार पर हर दिन 3 बार लगने वाली अदालत में बुरी शक्तियों से छुटकारा दिलाने का भरोसा देते हैं। ये यहाँ पे इस समय जो हो रहा है, क्या हो रहा है? ये यहाँ पे 3 वक्त की हाज़िरी होती है। सुबह फजर की नमाज के बाद से लेकर के 8 बजे तक, फिर 10 बजे से 12 बजे तक, फिर शाम 4 बजे से 7 बजे तक। यह मरीजों के लिए कंपलसरी है। ये 3 वक्त की हाज़िरी देना इनके लिए ज़रूरी होता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? क्या चीज़ आप दावा क्या है इससे? यह हुजूर मखदूम साहब का कौल है कि मेरे आस्थाने पे 3 वक्त जो आकर के हाज़िरी देगा, मैं उसके हक़ में अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह उसकी तमाम तर परेशानियां, बीमारियां, जो भी भूत परे तो सब अल्लाह ताला उसे शफा अता फरमाए। आज हर दिन इस मज़ार पर हज़ारों लोगों का मजमा जुटता है। तो क्या चमत्कार के ये दावे मेडिकल साइंस की किसी थ्योरी से मेल खाते हैं? क्या दरगाह पर आकर मानसिक परेशानियों के दूर होने की बात तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है? न्यूज़ नेशन के मंच पर एक स्पेशलिस्ट पैनल के साथ आज हम सैयद नफीस अशरफ के दावों की सच्चाई जानेंगे। क्या दरगाह के चमत्कार के ये दावे सच साबित होंगे? चमत्कार और अंधविश्वास के खिलाफ हमारी इस मुहिम में पूरा देश जुड़ रहा है। आप भी हमारी इस कोशिश का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपको एक नंबर पर सिर्फ मिस्ड कॉल देना है। तो देर किस बात की है, मैं नंबर बताता हूँ, फ़ोन उठाइए। 9355010002 पर कॉल कीजिए। तो आपने रिपोर्ट देख ली कि चौचा शरीफ के इस दरगाह के बारे में भी बहुत कुछ आपने जान लिया, तस्वीरें भी आपने देख ली। सैयद नफीस अशरफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये वहाँ पर खिदमतगार हैं और लोगों के तकलीफ़, कष्ट, परेशानियों को ये दूर करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मौलाना साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए। मैं थोड़ी सी जानकारी आपके बारे में आपसे ही जानना चाहूँगा। 29वीं पुश्त बताते हैं आप इस दरगाह से जुड़े होने का, और ये कहा जाता है कि यहाँ से कृपा भी होती है। तो क्या क्या है, किससे क्या क्या कहानियाँ हैं, कैसे ये मज़ार इतना ख़ास हो गया, लोगों पर इतनी कृपा बरसने लगी, क्या हुआ? देखिए, ये मखदूम पाक का आस्थाना है। यहाँ पे हर धर्म और मज़हब और फ़िक्र रखने वाले लोग यहाँ आते हैं। साल में करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं और हर तरह की बीमारियों लेकर के आते हैं, भूत प्रेत, जीन शैतान। और यहाँ का तरीका है, यहाँ का एक कस्टम है, एक रूल्स है, यहाँ के रूल्स को फॉलो लोग करते हैं और अल्लाह की अता और ईश्वर की करम से उन लोगों को फ़ायदा पहुँचता है और लोग अपने घरों को फैज़याब होकर के वापस जाते हैं। अच्छा, तो ये क्या है, ये जो मैं देख पा रहा हूँ, मैंने देखा कि मज़ार बहुत बड़ा सा भव्य सा एक निर्मित इमारत देख रहा हूँ और उसके चारों ओर एक पॉन्ड नुमा कुछ दिख रहा है। तो उस पे लोगों को मैंने देखा स्नान कर रहे थे, महिला पुरुष था वहाँ पे, उस जल को अपने ऊपर डाल रहे थे। वो क्या है? ये जिनकी समाधि है हुजूर मखदूम पाक, जो समनान से आए थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में उस चारों तरफ से एक छोटा सा तालाब खुदवाया जिस पे हर फड़ुए पे ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगती थी और उसके बाद ईश्वर की महिमा से वहाँ से कुदरती चश्मा निकला
और उसमें से पानी आता है, और मखदूम साहब ने कहा कि जो मेरे नीर का पानी पिएगा या उससे स्नान करेगा वो हर बीमारी से निजात पा जाएगा। तो वो तकरीबन 750 साल से वो प्रक्रिया चली आ रही है। लोगों को उस पानी से फ़ायदा मिलता है, लोग पानी पीते हैं। ये पानी नीर शरीफ का पानी है, इसको लोग अपने घरों पे ले जाते हैं, इसमें स्नान भी करते हैं, इसको पीते भी हैं। इसी पानी से शफा होता है लोगों को। यहाँ पे हमने देखा है कि कैंसर के मरीज़ को ठीक होते हुए, कोढ़ के मरीज़ को ठीक होते, यानी जिस बीमारी का इलाज डॉक्टर ना करता हो वो यहाँ ईश्वर के करम से और मखदूम साहब की दुआ से वो लोग ठीक होकर के यहाँ से जाते हैं अपने घरों को। अरे वाह, मतलब देखिए ये तो इतनी पुरानी बात आप बता रहे हैं और नेचुरली इतनी भीड़ देख रहा हूँ। और जैसा आपने कहा कि हर धर्म के, वो दिख भी रहा है कि कुछ लोग वहाँ जो स्नान कर रहे हैं हाथों में कलेवा पहने हुए हैं, तो यानी लाजमी वो हिंदू धर्म से होंगे। तो यानी यहाँ धर्म की तो कोई पाबंदी है नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि पर्टिकुलर इसी धर्म के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और आस्था किसी की भी हो, आस्था से प्रश्न उठाना हमारा काम नहीं है। यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, तो ये मैंने एक चीज़ देखा, लेकिन यहाँ कोई पाबंदी नहीं, लेकिन पाबंदी में बंधे मैंने लोगों को देखा है, जंजीरों में बंधे लोगों को देखा। वो क्यों? ये जो पागल होते हैं वो इसलिए उन्हें बांध दिया जाता है कि वो लोगों पे अटैक ना कर पाएँ, लोगों को मारने ना पाएँ, लोगों को पीटने ना पाएँ, इसलिए उन्हें बांध दिया जाता है। वो शरारत भी करते हैं, औरतों महिलाओं के साथ चलते हुए आदमियों के ऊपर वो हमला कर देते हैं, इसलिए उन्हें बांध दिया जाता है। और वो 40 दिन दरगाह रहते हैं, 40 दिन में वो स्नान करते हैं, उसी पानी को पीते हैं, यहाँ का जो रूल्स है उसे फॉलो करते हैं, तो वो पागल भी यहाँ ठीक हो जाते हैं। तब वो पागल कह रहे हैं उन्हें, या फिर किसी प्रेत बाधा में उलझे हुए शख्स हैं जिनका वहाँ पे मखदूम साहब के दरगाह पर इलाज हो रहा है? क्या मतलब सही शब्द क्या है, पागल या भूत प्रेत के बाधा से ग्रसित इंसान? नहीं, वो मेंटली डिस्टर्ब लोग रहते हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि मेंटली डिस्टर्ब लोग भी यहाँ पर ठीक हो जाते हैं उस पानी को पीकर? जी जी जी। तो इनको कौन लेकर आता है? मतलब आप लोग भी जिम्मेदारी उठाते हैं कि ऐसे पागलों को लाकर वहां ठीक करते हैं, या उनके घर वाले छोड़कर आप लोगों के भरोसे चले जाते हैं? नहीं, उनके घर के उनके गार्जियन रहते हैं, वो उनकी देखभाल करते हैं, और उसमें हम लोगों का कोई नहीं रोल लेता है। वो यहाँ पे मखदूम साहब के वहाँ 3 वक्त की हाज़िरी होती है, हाज़िरी में बैठना कंपलसरी है, और यहाँ नीर में नहाना वो कंपलसरी है। वो उनके गार्जियन ये सब यहाँ के रूल्स को फॉलो करते हैं, भाई यही उनका मामला, वो लेके आते हैं अपने बच्चों को, अपने घर वालों को। नफीस साहब, जितना मैं जानता हूँ मखदूम साहब के इस दरगाह के बारे में, वहाँ दरगाह के अंदर शायद किसी महिला को जाने की अनुमति नहीं है। मैं सही हूँ ना इस बात की, जितनी जानकारी मेरे पास है? महिलाओं के लिए आप पूछ रहे हैं? जी जी, महिलाओं के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, हमारे वहाँ हुजूर मखदूम साहब ने अपनी ज़िंदगी में या उसके बाद जो उनके उसी ज़माने से हमारे वहाँ औरतों का जाना सख्ती से मना है, और औरतें वहाँ नहीं जा सकती। क्यों ये भेदभाव क्यों? लेकिन उसकी वजह ये कि औरतों से ये खुराफात बढ़ता है। अच्छा, नफीस साहब, आप तो लोगों पर कृपा बरसाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ, और इस तस्वीर को शायद अभी आप नहीं देख पाएंगे, मैं बोलकर बताऊंगा ये मैं क्या दिखा रहा हूँ, और इससे सोच के दोहरे मापदंड का जो स्तर है ना, वो सबके सामने आ जाएगा। आपने कहा कि दरगाह के अंदर कोई महिला नहीं जा सकती, खुराफात शब्द का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। लेकिन जहां अर्धनग्न अवस्था में पुरुष स्नान कर रहा है, खुराफात की बात नहीं है। अच्छा, छोड़ देता हूं मैं खुराफात। अर्धनग्न अवस्था में पुरुष स्नान कर रहा है उस जल से, वहीं पर साथ में महिलाएं भी अपने ऊपर पानी डाल के नहा रही हैं। क्या इसका परमिशन कहीं लिखा पड़ा है, या इसकी इजाजत कोई धर्म देता है, या ये नग्नता की अवस्था में आता है या नहीं आता है, या ये दोहरी सोच या नीच सोच नहीं बताता है? तब आप क्यों नहीं इसको मना करते हैं कि महिलाएं पुरुष साथ नहीं नहाएंगे? ये देखिए ना, मैं वीडियो दिखा रहा हूं। नहीं,
देखिए हमारे वहाँ घाट के ऊपर औरतों के लिए बार बार ऐलान किया जाता है कि वो घाट पे ना नहाए, किनारे किनारे हम लोगों ने मौलाना बनवा साहब, रखा है गुस्लखाना मौलाना औरतों के साहब आप लिए। क्या करते हैं वो क्या नहीं औरतें करते ज़ाहिरी हैं, जो आते हैं, मैं वो मानते ही नहीं अपने हैं। हम लोग सामने बार-बार जो उसका तस्वीर ऐलान करते देख हैं। रहा हूं उससे जुड़ा प्रश्न पूछ रहा हूं। ये तस्वीर भी किचौचा शरीफ के मखदूम सा दरबार के उसी नीर स्थल का है, उसी पोखर का है जिसे अभी आपने कहा कि मखदूम साहब ने ही खुदवाया था। चश्मा प्रकट हुआ और तब से चला आ रहा है। लगभग 750 वर्षों से जो खुदा हुआ वो नीर है, वो जो वहां पे पानी है, उसी पानी में मैं हिजाब में भी बैठी औरतों को देख रहा हूं, सूट पहनी औरतों को भी देख रहा हूं, साड़ी पहनी औरतों को भी नहाते हुए देख रहा हूं। तो ये कैसी सोच है? ये सोच की दिक्कत दरअसल मुझे लगता है कि वहां जो झंडा बरदार हो चुके हैं ना, जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, वो उनकी है। वो अपने कंफर्टेबिलिटी यानी अपनी सहूलियत के हिसाब से तय करते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम लोग बार बार औरतों के लिए लाउड स्पीकर पे ऐलान करते हैं, हमारे गाइडसन भी वहाँ टहला करते हैं, मना किया जाता है मौलाना साहब, लेकिन वो लड़ाई झगड़े पे आमादा हो जाती है। नीर शरीफ के किनारे मौलाना साहब बाकायदा नहाने का इंतजाम किया गया है कि औरत। आप बरेलवी हैं या देवबंदी ये तो मैं नहीं जानता, आप बरेलवी हैं कि देवबंदी ये तो मैं नहीं जानता, और फिलहाल अभी मैं जानने में दिलचस्पी भी नहीं रखता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर आपने एक नियम बना दिया कि दरगाह के अंदर किसी महिला का प्रवेश वर्जित है तो वर्जित है, और अगर कोई महिला उसके अंदर घुस गई, चौखट को लांघ लिया, तो शायद फतवा तक जारी हो जाए और सज़ा इतनी बुरी स्तर पे हो सकता है जिसके लिए शायद मैं भी व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उसी जगह पर आपके बनाए हुए नियमों के विरुद्ध अगर कोई महिला खुले में स्नान कर रही है, पुरुष साथ में स्नान कर रहा है, वो आप लोग देखकर अगर नहीं देख पा रहे हैं तो गलत आप हुए मौलाना साहब, गलत आप हुए, आपकी सोच हुई। फिर आप लोग माफी मांग लीजिए इस पहलू पर कि हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे। नहीं देखिए, हम इस चीज से इनकार नहीं कर रहे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन बार बार हमारे मना करने पे, बार बार ऐलान करने पे, बार बार लोगों को समझाने पे लोग नहीं समझ रहे हैं, लड़ाई करने पे उतर जाते हैं, झगड़ा करने पे कि हमारी इससे अकीदत है, हमारी श्रद्धा इससे, हम यही नहाएंगे। तेल ताबीज से भी इलाज होता है, ये क्या है? मतलब मुझे थोड़ा बता सकते हैं कैसे होता है, क्या करते हैं? हाँ ये तेल है। अच्छा, ये क्या तेल है? हाँ ये तेल है। नहीं ताबीज नहीं, ये काजल दिया जाता है, ताबीज नहीं दी जाती, ये अच्छा, काजल है। ये काजल के डिबिया है। हाँ। ये तेल का है। अच्छा, ये कौन सा तेल है? कहीं पर दर्द वगैरह होता है, कोई मामला होता है, तेल लगाता है, उसे शफा मिल जाता है। अच्छा, और काजल क्या करते हैं? ये सरसों का तेल है जो मखदूम पाक के मदार के अंदर दीपक जलता है। अच्छा, उस दीपक का ये तेल है। अच्छा, मतलब वो फिर तो मतलब इसके पीछे की कहानी तो फिर बहुत खास हो गई, जो लेके जाएगा उसके लिए बड़ी श्रद्धा की बात हो जाती है। और वो काजल कैसे तैयार किया जाता है और उसका काजल से क्या होता है? जो मखदूम पाक के दीपक की जो लौ निकलती है, उसको जो इकट्ठा होता है उसका, वो उससे ये काजल बनाया जाता है। अच्छा, तो ये अगर ये मैं काजल के मैं आपको डिब्बिया दिखा रहा हूँ। हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ। इस काजल को लोग अपनी आंखों में लगाते हैं। हाँ, उससे क्या होता है? लोगों के वो जो भी थोड़ा बहुत असरात होते हैं, परेशानियां होती हैं, या आंख में तकलीफ होती है, उससे शफा मिल जाता है। अच्छा मौलाना साहब, अगर मैं ये नोएडा मंगवाना चाहूँ तो कैसे आएगा? अगर मैं चाहूँ कि मैं तेल और काजल और ये जल अगर मंगवा, तो ये क्या चीज़? नोएडा अगर मैं मंगवाना चाहूँ, ये तीनों चीज़ जो आपने दिखाया, तो मुझ तक कैसे पहुँचेगा? जी आप एड्रेस बता दीजिएगा, हम आपको भिजवा देंगे। तो मतलब आप लोग भेज देते हैं, जहाँ कहीं देश में किसी को चाहिए होगा तो वो पता बता देते हैं, तो आप लोग भेज देते हैं? नहीं, हम भेज नहीं देते, हम आपके लिए भेज देंगे। अच्छा, मेरे लिए भेजेंगे? नहीं, अच्छा, हम सिर्फ आपके लिए भेज देंगे। नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने इतना दरगाह शरीफ में लाखों की तादाद में लोग आते हैं। नहीं तो मतलब ऑनलाइन भेजने वाली सुविधा नहीं है? मतलब भक्त अगर कोई चाहे आपसे संपर्क करके, आपकी मोहब्बतें हैं। हाँ, कोई चाहे कि यहाँ का तेल काजल हमें मिल जाए, कहीं दूर दराज कोई बैठा हो तो नहीं पहुँच सकता, ऐसी सुविधा नहीं है ना?
हमारे अपने मानने वाले हैं, हमारे मुरीद आते जाते हैं दिल्ली से। आप एड्रेस बताइएगा, किसी को दे देंगे, वो आपके घर पहुंचा देंगे। वो तो हो गया, वो तो आप चूंकि इतनी मोहब्बत मुझसे कर रहे हैं इसलिए आपने मेरे लिए कहा। मैं तो एक आम इंसान के लिए जानना चाह रहा था, एक आम इंसान के पास क्या ये सुविधा मिल पाएगी? वो जहां बैठा है वहां तक पहुंच पाएगा? नहीं, आम इंसान के लिए यहाँ कोई वो अच्छा, नहीं है सुविधा। अच्छा, तो ये इसके लिए चार्ज भी लेते हैं वहां पे? अगर मान लीजिए कोई किचौचा शरीफ गया, दरगाह पे गया, ये तेल, ये काजल, इन सब को अगर कोई लेना चाहे तो इसके लिए कुछ पैसा भी देना पड़ता है? हाँ, देखिए यहाँ आस्थाने पे खुद्दाम रहते हैं, यानी खिदमत करने वाले लोग रहते हैं। अच्छा, ठीक है ना। वो लोग कुछ हदिया लेकर के आपको तेल है, काजल है, चिराग है, ये देते हैं वो लोग। अच्छा, मतलब उसका एक चार्ज होता है, मतलब उसको आपने हदिया कहा, मतलब उसको मैं हिंदी में समझाऊं, वो चार्ज उनका वो लेते हैं। अच्छा, मैं एक तस्वीर देख रहा हूँ मौलाना साहब, थोड़ा सा मैं इस पे समझना चाहूँगा। कुछ हिजाब में भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं, यानी हो सकता है कि वो दूसरे धर्म की हों। ये महिलाएं झूम रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जो बताया जाता है वीडियो दिखा के कि ये प्रेत बाधा, ये वो। तो ऐसी भी दिक्कतें यहाँ पे बहुत होती है क्या? मैंने बहुत तादाद देखी, बहुत भीड़ देखी, ऐसे लोग यहाँ बहुत आते हैं क्या? सर, ये आप किसी भी मौसम में, किसी भी महीने में आप आएंगे साल में, आपको 2 से 250 लाख, 2 लाख लोग तो हमेशा आपको यहाँ मिलेंगे ही। अच्छा, नहीं, इसलिए हमेशा इतने लोग रहेंगे। नहीं, क्योंकि अभी जो मतलब जानकारियां मिल रही है, जो हमारे संवाददाता ने वहां से भेजी, उसमें ऐसा भी दिखा कि जो पेशेंट जिनको अभी पलंग पे रहना चाहिए था, अस्पताल के पलंग पे, वो मज़ार पे लेटे हुए हैं। तो मतलब कुछ तो भावना रही होगी उनकी, कुछ तो आस्था रही होगी। देखिए ना, वो अभी मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, मेरे मेहमान जो यहाँ पे बैठे हैं उनसे मिलवाऊंगा आपको, वो भी देख रहे हैं कि भाई इस स्थिति में है कि पाइप उनके नाक से गुजर रहा है, मेडिकल सुविधा में है और अभी अस्पताल में रहना चाहिए, लेकिन वो दरगाह पे हैं, तो कुछ तो बात रही होगी। जी, मैंने भी उसे देखा है। आपके कल आपके जो लोग आए हुए हैं, आपकी टीम के लोग, वो ज़ायरीनों से इंटरव्यू ले रहे थे। यहाँ पे एक जौनपुर की फैमिली आई हुई है, जादो बिरादरी के हैं, उनके बवासीर में कैंसर था। वो उसने कहा कि मैं यहाँ आया हूँ, मेरा कैंसर ठीक हो गया है। आपने देखा होगा, एक महिला, एक पुरुष है, वो बेड के ऊपर लेटा, अस्पताल से उसको डिस्चार्ज कर करके लेकर के लोग आए। उसके गार्जियन ने कहा कि मैं यहाँ आया हूँ, मुझे शफा है, मुझे फ़ायदा पहुँच गया। तो ये दरबार ऐसा है हुजूर मखदूम साहब का कि कब किसके ऊपर फैज़ बरस जाए, कब किसके ऊपर निगाह मखदूम साहब की उठ जाए और वो शफा हो जाए, कोई भरोसा नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे वाह। अच्छा, ये तो एक चीज़ खाली मुझे और बता दीजिए, फिर मैं कुछ और लोगों से आपकी बात करवाऊंगा। रफ़ी साहब, ये भूत प्रेत का जो साया अभी हमने देखा था वीडियो, उसको उतारने में कितना समय लगता है? वो मतलब दरगाह पे आते ही ठीक हो जाते हैं या कुछ समय मुकर्रर है कि 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन, इतने दिन रहना पड़ेगा? कुछ ऐसा है क्या? हाँ, यहाँ पे देखिए, हाँ, यहाँ पे कंपल्सरी है 3 वक्त की हाज़िरी मखदूम साहब के दरबार में आकर के देना। ठीक है। तो सुबह फजर की नमाज से लेकर के सुबह 8 बजे तक, फिर 10 बजे से 12 बजे तक, फिर शाम 4 बजे से 7 बजे तक, ये वक्त मुकर्रर है। ठीक है। तो यहाँ भूत प्रेत वाले, मरीज वाले लोगों को बैठना जरूरी है। जी बोलिए ना। और नीज शरीफ में नहाना। तो कितने दिन में ठीक हो जाता होता है? नहीं, वो तो प्रोसेस बता दिया, समय बता दीजिए ना, कितना समय लगता है? ग्यारह दिन, 21 दिन, 40 दिन। अच्छा, मतलब पागलपन का इलाज भी 40 दिनों में जंजीर में बांध के जरूर रखा जाता है, लेकिन 40 दिनों में भूत प्रेत की बाधा भी 40 दिनों में मैक्सिमम ठीक हो जाती है। और जो दूसरी खास बीमारी है कैंसर वैंसर, उसके लिए भी कितना समय लगता है?
अब देखिए ये मखदूम साहब का दरबार है, कब किसके ऊपर नजर उड़ जाए, कब फायदा हो जाए, हाँ। है ना, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये सब चीजें अकीदत पे है और श्रद्धा पे है। आपकी अकीदत कितनी है, श्रद्धा कितनी है आपकी है? नेचुरली यही है, बिल्कुल है। वो आस्था और विश्वास पे ही सब कुछ टिका होता है। यहाँ आस्था और विश्वास कायम रखने के लिए आप जैसे जो लोग होते हैं, सब कुछ है, दारोमदार है। हाँ बिल्कुल, माननीय लोग होते हैं। वो आस्था और विश्वास को लोगों के साथ कैसे जोड़ना है, इनको आपको अच्छे से, इस कला में आप लोग माहिर होते हैं। ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल में पूरा देश जुड़ रहा है। 9355010002 नंबर पर मिस्ड कॉल करें। आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। अल्लाह के नाम के अलावा अगर आप किसी भी चीज से कहते हैं ठीक हो जाएगी, और वो इस दरगाह से लेकर जाओगे तब ठीक हो जाएगी। आप ये समझिए शिर्क कैसे किसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पूरे फातिहा, मैं देखिए मैं आपसे बात ही नहीं करना। मायने बताओ इसके, मैंने तो आपने नहीं, सवाल आप पूछा, मैंने बता दिया। सलीम जी देखिए, सलीम जी